चैप्टर 5 के एंड में हमने देखा था कि वॉरियर लिन वापस विलेज पर अटैक करने आता है। अब चैप्टर 6 की शुरुआत में हम देखते हैं कि स्ट्रेटेजिस्ट कहता है कि वो बच्चा हम पर वापस हमला करने आए, क्यों ना हम इस बार उसे सच में मार ही डाले जान से। तो चेंग कहता है कि अबे ओए, वॉरियर लिन हमारे लिए एक लकी चार्म है और उसे जो भी मारना चाहता है उसे पहले मुझे मारना होगा। और आगे वो कहता है कि वॉरियर लिन, क्या तुम्हें भूख लग रही है? चलो अंदर चलो और कुछ खा लो, हमारे यहाँ का खाना भी अच्छा ही है, एक बार ट्राई करना चाहोगे? तो स्ट्रेटेजिस्ट कुछ समझ नहीं पाता है। वो लिन कहता है कि गंदे लुटेरो, बकवास मत करो और मेरे सामने आओ, और अगर इस बार तुम एक घोड़े को लेकर नहीं आओगे तो मैं भी एक घोड़े को राइड नहीं करूंगा, और अगर तुम हथियार यूज नहीं करोगे तो सेम चीज मेरे लिए भी, मैं भी हथियार को यूज नहीं करूंगा। तो चेंग किन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है कि ब्रदर किन, वॉरियर लिन को जान से मत मार देना और अपनी ताकत को कंट्रोल में रखना। किन कहता है कि ठीक है। आगे वो वॉरियर लिन की तरफ बढ़ता है। लिन कहता है कि चल आजा लुटेरे, लड़ाई करते हैं। किन उसकी तरफ बढ़ता है और उसे वापस एक पंच में नीचे गिरा देता है। चेंग कहता है कि वॉरियर लिन तुम ठीक तो हो ना, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे और जल्दी से वापस आ जाना। और सिस्टम उसे वापस रिवॉर्ड देती है कि दूसरी बार भी आपने विलेज को डिफेंड कर लिया, और आपको रिवॉर्ड दिए जाते हैं 10 ब्लड पिल्स और 5 लकड़ी के बॉक्स। तो चेंग मन में सोचता है कि इस बार वाले रिवॉर्ड पहले से काफी गंदे हैं, और आगे उसको अब तीसरा मिशन मिलता है कि विलेज को तीसरी बार डिफेंड करो। चेंग कहता है कि वॉरियर लिन, हम देखते हैं कि वॉरियर लिन वापस एक लकड़ी के सहारे उस पहाड़ पर चढ़ के आ रहा होता है। चेंग कहता है वॉरियर लिन तुम ठीक तो हो ना? लिन कहता है कि अगर तुम मिस सू को छोड़ने नहीं वाले हो तो मैं यहाँ पर वापस आना कभी नहीं बंद करूंगा, तो मैं यहाँ पर लगातार आता ही रहूंगा बार बार। तो चेंग कहता है कि ठीक है, इसे ज्यादा मत मार। और इसी तरह से किन मैन वॉरियर लिन को एक मारकर भगा देता है। तो इसका तीसरा मिशन भी पूरा होता है और चौथा मिशन मिलता है, वापस लिन आता है, और यही साइकिल चलती रहती है कि रिवॉर्ड मिल रहे हैं, मिशन कंप्लीट हो रहा है, नया मिशन मिल रहा है। ऐसा 4-5 बार से ऊपर हो चुका है। तो लिनर कहती है विलेज मास्टर, क्या अब हम जा सकते हैं? मुझे भूख लग रही है। तो चेंग कहता है रुको यार, वॉरियर लिन वापस जरूर आएगा, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। सिस्टम उससे कहती है कि एक अच्छे दिल वाले इंसान का लक बहुत ही अच्छा रहेगा, और तुम्हारे इस इंसाफ के कारण बहुत सारे नौजवान तुम्हारे इस विलेज में आएंगे जिनकी मेंटालिटी बिल्कुल तुम्हारे जैसी होगी। और उसने अपने विलेज को 10 बार डिफेंड कर दिया और उसमें एक भी बार किसी की भी मौत नहीं हुई, और इसलिए उसका कैरिज्मा बढ़ता है, लेकिन सिर्फ आदमियों के लिए, ना कि औरतों के लिए। तो चेंग मन में सोचता है कि फक, ये क्या अच्छे आदमी का कार्ड मिल रहा है मुझे। आगे मन में सोचता है कि क्या वॉरियर लिन को इस पर आने में देर क्यों हो रही है? वो इतनी आसानी से तो हार नहीं मानेगा ना? या फिर क्या हो सकता है कि उस पर किसी बुरे इंसान ने हमला कर दिया हो? आगे चेंग कहता है कि तुम लोग यहीं रुको, मैं इस पहाड़ के नीचे जाके एक बार देख के आता हूँ कि वॉरियर लिन कैसा है। हम देखते हैं कि वॉरियर लिन एक पहाड़ी पर खड़ा होता है। वो कहता है कि सब कुछ बेकार है, मुझे एक हीरो बनना था और सिर्फ मेरे भाले से इस पूरी दुनिया की रक्षा करनी थी, और इस दुनिया को एक लड़ाई बिना की शांति वाली दुनिया बनाना था। लेकिन मैं बार बार उन लुटेरों के हाथों से हारा और मेरी बेइज्जती हुई। लगता है कि मैं सिर्फ कुएं का मेंढक था। मैंने सिर्फ अपना घोड़ा ही नहीं खोया, मैंने अपना भाला भी खो दिया। आज मैं अपनी जान दे दूंगा और अपने अगली जिंदगी में मैं जरूर एक हीरो बनूंगा, और मेरी अगली जिंदगी में पूरी दुनिया में मेरा नाम सबको पता होगा। तो पीछे चेंग खांसते हुए कहता है कि दोनों में से एक चीज चुनो यार। तो वॉरियर लिन कहता है कि साले लुटेरे, क्या तुम यहाँ पर मेरा मजाक उड़ाने आए हो? भले ही मैं तुम्हारे जितना ताकतवर ना हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे हाथों बेइज्जती करवाने से तो अच्छा मर जाऊंगा। चेंग कहता है मैंने अभी अभी सुना तुम क्या कह रहे थे। एक नौजवान इंसान अपने सपने को पूरा करने के लिए मर जाएगा, लेकिन एक असली मर्द अपने सिद्धांतों के लिए और अपने सपने के लिए जिंदा रहेगा। तुम्हें भले ये लगता है कि तुम एक बहादुर वॉरियर हो और अपने सपने के लिए मर रहे हो, लेकिन सच्चाई तो ये है कि तुम बहादुर नहीं हो, तुम बस सच्चाई से भागना चाहते हो कि तुम कमजोर हो और एक कायर हो। और जोर से चिल्लाता है कि अपनी तरफ देखो, क्या तुम अपने आप को एक वॉरियर बुला सकते हो? तो लिन कहता है हाँ, तुम्हें क्या पता, तुम तो बस एक लुटेरे हो। चेंग कहता है कि मुझे पता है कि तुम लुटेरे को बहुत ही नीचा समझते हो, लेकिन मेरे भी पहले कुछ सिद्धांत हुआ करते थे और सपने भी। तो वॉरियर लिन कहता है क्या सिद्धांत, सपने? तो चेंग कहता है क्या तुम मेरे सपनों के बारे में सुनना चाहोगे? एक टाइम था जब मैं भी पढ़ लिख के और एक वॉरियर की तरह लड़के है ना टाइटल्स जीतना चाहता, और उसे भी वही कविता सुनाता है जो उसने पहले उस लड़की के रूम में लिखी थी। मैं इस दुनिया को पूरी तरह से देखना चाहता था, सभी समंदरों को पार करके, लेकिन फिर मैं कुछ मतलबी कुत्तों से मिला या सूअरों से मिला
वो दूसरों को कचरे की तरह ट्रीट करते हैं। ये सेम टू सेम वही चीजें वापस बोले जा रहा है जो उसने पहले बोली थी उस लड़की को। तो मैंने खुद से ये सवाल पूछना शुरू किया कि आखिर ये दुनिया ऐसी क्यों है और लालच से भरी हुई क्यों है। मैं इस दुनिया को वापस बनाना चाहता हूँ और मैं भी चाहता हूँ कि ये दुनिया अब शांति से रहे, लेकिन फिलहाल मैं तुमसे सिर्फ यह कहूंगा कि तुम अपना हाथ मेरे साथ मिला लो और मेरा सपना पूरा करने में मेरी मदद करो। तो लिन सोचता है कि क्या ये शब्द सच में एक लुटेरे के मुंह से निकल रहे। चैंग कहता है कि वॉरियर लिन, क्या तुम मेरे सपनों को पूरा करने में मदद करोगे। तो वॉरियर लिन वहां से पीछे गिर रहा होता है। वो कहता है कि एक नौजवान जिसकी उम्र मुझसे भी शायद कम होगी, उसका इतना अच्छा सपना है और वो सच में एक लुटेरा है। क्या ये हो सकता है कि मैंने उसको जज करने में गलती कर दी हो। मुझे लगा था कि वो एक बुरा इंसान है। और वहां से गिर रहा होता है। चैंग उसका हाथ पकड़ के उसे बचा लेता है और आगे वो उसके घाव देखते हुए कहता है कि इसके घाव इतने ज्यादा गहरे हैं, लेकिन ये बार बार मिस सू को बचाने के लिए आता रहा। और आगे वो उसे अपने विलेज में ले जाता है, जहाँ पर कि उसे थोड़ी बहुत दवाई की जाती है। और चैंग कहता है कि स्ट्रेटेजिस्ट, क्या हमारे विलेज में थोड़ी बहुत भी दवाई और है। स्ट्रेटेजिस्ट कहता है कि पहले जो लोग गए वो अपने साथ सारी दवाइयाँ और सब कुछ लेते गए, तो मुझे डर है कि अब यहाँ पर कुछ नहीं बचा। और क्या आपको डर नहीं लगता कि ये एक जासूस भी तो हो सकता है। चैंग कहता है कि इसकी बातें सुनने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इस पे भरोसा कर सकता हूँ। आगे चैंग सोचता है कि अगर मैंने जल्द से जल्द इसका कोई इलाज नहीं किया तो ये सच में मारा जाएगा। मुझे सिस्टम ने जो रिवॉर्ड दिए थे उन्हें खोजना होगा, आखिर वो कहाँ गए हैं। क्योंकि सिस्टम जो रिवॉर्ड देती है वो अचानक हवा में से नहीं आते, वो किसी न किसी लॉजिक के हिसाब से मिलते हैं उससे। तो आगे वो कहता है, लिनर, आखिर मैंने तुमसे जो खुदाई करने का सामान मांगा था वो कहाँ है। तो लिनर आते हुए कहते कि ये रहा। स्ट्रेटेजिस्ट कहता है कि आखिर तुम इसके साथ क्या करने वाले हो। चैंग कहता है इससे मैं खजाना ढूंढने वाला हूँ। स्ट्रेटेजिस्ट उसके पीछे जाते हुए कहता है कि कौन से खजाने, क्या हमारे विलेज में भी किसी तरह का खजाना होगा। तुम हमारे सिर्फ धरती को तबाह करोगे और कुछ नहीं। आगे जूचिंग कहता है मिल गया, ये वो सारी गोलियां हैं जो सिस्टम ने दी थी। और आगे लिनर से कहता है कि ये वॉरियर लिन को इनमें से एक गोली खिलाओ। आगे हम उसके घोड़ों की स्किल्स देखते हैं कि उसमें से एक पतले घोड़े की स्किल एस्केप होती है, जो कि भागते टाइम उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, और काले घोड़े की स्पीड चार्ज होती है, किसी पर हमला करते टाइम उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो चैंग कहता है कि किनमैन, तुम ये काला वाला घोड़ा रखो। किनमैन कहता है ठीक है। लिनर कहती है विलेज मास्टर, ये देखो मुझे एक लोहे का भाला मिला है, ये वहाँ पर घास में पड़ा था। आगे चैंग को एक कागज मिलता है। वो कहता है आखिर ये क्या है, ये कोई नक्शा है क्या, और इतना गंदा नक्शा किसने बनाया होगा। हम देखते हैं कि वो किसी तरह की फोटोज होती है, वैसे गंदी वाली फोटोज, और उन फोटोज को बनाने वाले का नाम लिखा होता है शेंग जी। वो कहता है कि वाह, हमारा स्ट्रेटेजिस्ट, जैसे मुझे उससे उम्मीद थी। आगे किनमैन को लड़ाई में बजाने वाला ड्रम मिलता है पत्थरों के बीच में, और लिनर को एक झंडा मिलता है टेबल के नीचे। आगे चैंग और लिनर एक कुएं के पास खड़े होते हैं, और वो कुआं जो 10 साल से सूखा होता है उसमें पानी आने लगता है। वो कहती है क्या ये किसी भूत का काम है। चैंग कहता है किनमैन, तुम अब से इस भाले को यूज करोगे। तो किनमैन कहता है मेरा हमेशा से सपना था कि ऐसा एक इलाइट भाला मेरे पास हो, और इसके साथ मेरी भाले चलाने की स्किल्स अलग ही लेवल पर चली जाएगी। आगे सिस्टम चैंग को उसके सारे रिवॉर्ड्स बताती है। चैंग उन रिवॉर्ड्स को देखते हुए कहता है कि आखिर इसमें एक तलवार क्यों नहीं है। क्या मेरा सपना एक बहुत अच्छा तलवारबाज बनने का ऐसे फालतू चला जाएगा। और आगे वो कहता है कि मुझे अभी भी वो 50 लकड़ी के बक्से मिले नहीं है, आखिर वो कहाँ हो सकते हैं। स्ट्रेटेजिस्ट घास में से है ना एक गेट खोलते हुए कहता है कि विलेज मास्टर, यहाँ पर एक छुपा हुआ बेसमेंट है, चलो अंदर जाके चेक करते हैं। आगे वो दोनों नीचे जाते हैं। स्ट्रेटेजिस्ट नीचे उतरते हुए कहता है कि सच कहना, क्या हमारे पुराने विलेज मास्टर यानी कि आपके पिता ने आपके लिए कुछ ये वसीयत छोड़ के गए। चैंग कहता है कि मिल गया, आखिरकार ये बक्से यहाँ पर थे। चैप्टर 7 की शुरुआत में हम देखते हैं चैंग अपना मुंह धोते हुए कहता है कि बक्से खोलने से पहले मैं अपना मुंह धो लेता हूँ ताकि मेरा बेड लक भी धुल जाए। और आगे वो बक्सा खोलते हुए कहता है कि मैं गेम्स में कई सालों से मिस्ट्री बॉक्स खोल रहा हूँ, तो चलो अब बाहर आओ। एक लेजेंडरी बीस्ट या फिर खूबसूरत लड़कियाँ या फिर कोई लेजेंडरी हथियार। लेकिन उसे एक पत्थरों से भरा हुआ बक्सा मिलता है जो कि सिर्फ किसी काम के नहीं है, सिर्फ पत्थर भरे हुए। तो चैंग कहता है कि अरे नहीं, फक। आगे स्ट्रेटेजिस्ट कहता है विलेज मास्टर, मुझे भी एक बक्सा खोलने दो। तो चैंग कहता है तुम्हारा नसीब तो मुझसे भी गंदा है। ठीक है, लेकिन एक बक्सा खोल के देखो। तो स्ट्रेटेजिस्ट उसे खोलता है। वो देखता है कि अरे ये क्या है,
ये किसी तरह की काली पाउडर जैसा है, क्या हम इसे खा सकते हैं? तो चेंग उसे हाथ में लेते कहता है ये गन पाउडर है, मतलब बारूद। वो कहता है कि सारे बॉक्स खोलो और देखो क्या उनमें और भी कोई गन पाउडर है क्या। तो सारे बॉक्स खोलने पे उसे गन पाउडर से भरे हुए 10 बक्से मिलते हैं और 20 बक्से पत्थरों से भरे हुए कचरे के, और कुछ टूटे हुए हथियार और फटे हुए कपड़े भी। आगे चेंग मन में सोचता है कि हम ब्लैक सिटी के अटैक को इस बारूद को यूज करके रोक सकते हैं। आगे चेंग कहता है कि उन बक्सों को अपने पास में ही रखना, मेरे पास अभी उनके लिए और भी यूज है। तो स्ट्रेटेजिस्ट कहता है हाँ ये बहुत ही अच्छी लकड़ी है, हम इसे सर्दियों में जला सकते हैं। तो चेंग कहता है क्यों ना हम सर्दियों में तुम्हें ही जला दे, अगर तुमने इनमें से एक भी बक्से को तोड़ा तो इस सर्दियों में हम तुम्हें ही जलाएंगे। और हाँ, हमारे विलेज का ये मैदान किधर है? तो स्ट्रेटेजिस्ट कहता है उस पहाड़ी के पीछे है, लेकिन वो कई सालों से ऐसे पड़ा है, उसमें कुछ भी उगता नहीं। क्यों आखिर आपने ऐसा क्यों पूछा? तो चेंग कहता है कि चलो चल के उसको एक बार देखते हैं। स्ट्रेटेजिस्ट कहता है कि पहले इतनी देर हो चुकी है और हम इतनी दूर क्यों जा रहे हो, वो भी एक बंजर जमीन को देखने के लिए। तो चेंग कहता है कि बस हमारे ब्रदर किन और दूसरों को बुला लो। स्ट्रेटेजिस्ट उन्हें उस मैदान की तरफ ले जाते हुए कहता है कि मैंने वहाँ पर पिछले सीजन में कुछ बीज बोए थे, लेकिन मुझे शक है कि वहाँ पर कुछ उगा भी होगा, ये एक बंजर जमीन जो है। लेकिन वो वहाँ पर जाते हुए देखता है कि ये तो, और हम देखते हैं कि उस पूरी जमीन में फसल उगी होती है। वो कहता है कि वाह, लगता है कि इस बार भगवान हम पे बहुत ज्यादा मेहरबान। सिस्टम उससे कहती है कि तुम्हें जो 10 खेती करने लायक जमीन दी गई है वो औसम है ना। स्ट्रेटेजिस्ट कहता है लीनर ज्यादा दूर मत जाओ, तुम इन सारी फसलों को खराब कर दोगी। किनमैन कहता है कि अगर हम ये सारा अनाज निकाल ले तो हम ये पूरी सर्दियाँ आराम से निकाल सकते हैं, और इस अनाज से बचा हुआ जो भूसा होगा हम उसे सर्दियों में जला के खुद को गर्म रख सकते हैं। और आगे लीनर कहती है कि हमें इन्हें जल्दी से निकालना होगा, बारिश जल्दी ही शुरू होने वाली होगी। और आगे वो तीनों झुकते हुए कहते हैं कि हे भगवान आपका लाख लाख शुक्रिया और हमें ये गिफ्ट देने के लिए धन्यवाद। आगे चेंग सोचता है कि सारे लुटेरे बुरे नहीं होते, हम बस अभी एक लड़ाई के युग में जी रहे हैं। आगे चेंग मन में सोचता है कि बूढ़े जवान सभी लोगों को सिर्फ खाना चाहिए, और कई बार उन्हें इस पहाड़ से नीचे जाकर भी खाली जीवन जरूरियात चीजें लेने के लिए भी नीचे जाना पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पर मेरे सामने जो ये तीनों है, इनको जिंदगी के द्वारा यहाँ पर फोर्स किया गया है एक लुटेरा बनने के लिए। एक लुटेरा बनने से पहले स्ट्रेटेजिस्ट चेंग जी इस पहाड़ से नीचे एक विलेज में एक स्कॉलर था। उसका सबसे बड़ा काम यही था कि वो शराब पीता रहे और विधवा औरतों की छाती को देखता रहता था। लेकिन इस दुनिया में बहुत सारे बुरे लोग भी है, और एक दिन गांव के कुछ बुरे लोगों की नजर लीनर पर पड़ी। कई बार वो लीनर को जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश भी करते थे। तो स्ट्रेटेजिस्ट कहता है कि आप लोगों के साथ रहना तो लीनर की खुशनसीबी है, मुझे उम्मीद है कि वो भविष्य में इतनी लकी हो पाए। और कई बार उन लोगों को ना बोलने के बाद एक दिन शेंग जी ने उस बुरे आदमी को अपने घर पे बुलाया, और उसने लीनर को बहुत ही अच्छे से ड्रेस पहनाई और थोड़ी सी शराब लेके आया। स्ट्रेटेजिस्ट उन बुरे लोगों से कहता है कि देखो मेरी लीनर कितनी क्यूट और ब्यूटीफुल है, वो जरूर आपको खुश कर पाएगी। तो वो बुरे लोग कहते हैं कि हाँ लीनर, आज तुम एक एडल्ट बन जाओगी, और चलो भाइयों दरवाजा बंद करो और कुछ काम किया जाए। लेकिन जब वो बुरे लोग शराब पीकर पूरी तरह से टल्ली थे, स्ट्रेटेजिस्ट शेंग जी ने उन लोगों के सिर धड़ से अलग कर दिए और उसने अपना घर जला दिया। और आगे वो लीनर को अपने साथ यहाँ पर लेके आया, और बहुत सारे उतार चढ़ाव के बाद वो किसी तरह से हमारे टोड विलेज में आ गया। शायद ये पहली और आखिरी बार था जब शेंग जी की कोई रणनीति पूरी तरह से सक्सेसफुल हुई। लेकिन पुराने लीडर को लगता था कि उसकी स्कीम काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और इसीलिए उसे स्ट्रेटेजिस्ट बना लिया। लीनर कहती है पिताजी, मैं इन गेहूं से आप लोगों के लिए कुछ पैनकेक्स बनाना चाहती हूँ। तो स्ट्रेटेजिस्ट उसे ना बोलता है वगैरह। आगे स्ट्रेटेजिस्ट कहता है कि आखिर ये झंडा आपको कहाँ से मिला? चैंग कहता है कि मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि इस झंडे की डिजाइन किसने बनाई है, और आखिर इस मेंढक के ऊपर के इस अंडे का क्या मतलब हुआ? तो वो स्ट्रेटेजिस्ट कहता है कि वो अंडा नहीं, एक चांद है, एक हेवनली मेंढक उस चांद को निगल रहा है, इस झंडे का ये मतलब है। लीनर कहते कि पिताजी मुझे भूख लग रही, चलिए घर पे चलते हैं। तो स्ट्रेटेजिस्ट कहता है इतनी भी क्या जल्दी है, जरा इस गेहूं के मैदान को तो देखो कितना खूबसूरत है। आगे हम देखते हैं कि स्ट्रेटेजिस्ट कहता है कि ये झंडा तो मैंने सोचा था कि हमने लगभग किसी के पैंट में सिल दिया था,
तो चेंग कहता है ब्रदर किन, जाके इस झंडे को वहां पर लटका दो। हम देखते कि किन जाकर उस झंडे को ऊपर जाकर लटका देता है और आगे वो सभी लोग उसे देख रहे होते हैं। आगे चेंग मन में सोचता है कि अभी हमारे पास जितना खाना है, जब तक हम उस अटैक से बच जाए ये सर्दियां हमारी आराम से निकल जाएगी। और आगे वो मन में सोचता है कि अब ये मेरा इलाका है और मेरा गांव, मैं इसकी रक्षा पूरी तरह से करना चाहता हूँ। ये हमारे नए माउंटेन विलेज की नई शुरुआत है। सिस्टम कहती है कि तुम्हारे यहाँ झंडा लटकाने से जिन भी हीरोज ने तुम्हारी लड़ाइयों के बारे में सुना होगा वो यहाँ पर आकर तुम्हारे साथी बनेंगे। और उसे एक नया मिशन मिलता है कि इस विलेज में 100 लोगों को इकट्ठा करो। ऐसा करने पर उसे एक लॉटरी जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के रॉक सिटी के सिटी लॉर्ड का महल, वहाँ पर वही कमांड उन्हें कहानी सुना रहा होता है कि जब हम टॉड विलेज में पहुंचे वहाँ पर बहुत सारे सैकड़ों लुटेरों ने हम पर हमला कर दिया और उनका लीडर अपने आप को टॉड किंग कह रहा था। मुझे उनकी हरकतों से बहुत ज्यादा गुस्सा आया तो मैं भी उनकी तरफ बढ़ा और हम देखते हैं कि सामने बैठा सिटी लॉर्ड उसकी तरफ देखे जा रहा है। आगे वो कहता है कि लेकिन जब हम लोग लड़ रहे थे कोई शेंग जी नाम का इंसान उनमें से बाहर आया, लेकिन उसकी बात को रोकते हुए वहाँ पर बैठा स्ट्रेटेजिस्ट कहता है कि क्या टॉड विलेज में हमेशा से इतने डाकू थे। और आगे कमांडर कहता है वहाँ पर कम से कम 200 लोग थे और उनमें से कुछ लोग अपने आप को ये वैन योंग चुन सिटी से बुला रहे थे। ये सारे वही नाम है जो चेंग ने उनको झूठ झूठ बोले थे और ये भी अब उनको बढ़ा चढ़ा के बता रहा है। आगे वो झुकते हुए कहता है कि मैंने अपने यंग मास्टर के फियांसे को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा चोट लग गई थी और मेरे कारण वो लोग उन्हें उठाकर ले गए। प्लीज़ मुझे सजा दीजिए, मैं मरना डिजर्व करता हूँ। तो सिटी लॉर्ड कहता है ठीक है मार दो इसको। और वो सिर्फ उस कमांडर को लेके जा रहे होते। वो कहता है सिटी लॉर्ड। हम देखते हैं कि वहाँ पर एक आदमी आता है, वो कहता है कि रुको। और हम देखते हैं कि वो सिटी लॉर्ड का बेटा होता है। वो कहता है कि पिताजी प्लीज़ मुझे आज्ञा दीजिए, मैं सिपाहियों को ले जाकर मिस सू को बचा लूंगा। तो सिटी लॉर्ड कहता है कि वो बस एक कुतिया है बेटे, तुम्हारे पिताजी तुम्हारे लिए एक नई ढूंढ लेंगे, उसके लिए इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो लड़का कहता है कि पिताजी अगर मैं अपनी बीवी की भी रक्षा नहीं कर सकता तो मैं अपने आप को मर्द कैसे बुलाऊंगा, प्लीज़ मुझे यहाँ से सिपाही ले जाकर उन पे हमला करने दीजिए। तो आगे सिटी लॉर्ड चाय पीते हुए कहता है ठीक है, तो तुम कितने सिपाहियों को यहाँ से ले जाना चाहोगे। उसका बेटा कहता है 2000। तो सिटी लॉर्ड जो चाय पी रहा होता है वो उसे थूक देता है। आगे स्ट्रेटेजिस्ट कहता है यंग मास्टर 2000 सोल्जर्स को यहाँ पर से ले जाने में बहुत ज़्यादा खाने की भी ज़रूरत पड़ेगी और इतने सारे सप्लाईज को यहाँ पर से ले जाने के लिए आपको बहुत सारे घोड़े वगैरह ले जाने पड़ेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, सामने सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 300 लुटेरे हैं। वापस सोच लीजिए, इतने सारे सिपाहियों को ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो लड़का कहता है हाँ बिल्कुल ज़रूरत है, मैं उन्हें सिर्फ अपनी ताकत से ही डरा कर भगा देना चाहता हूँ। तो उसका पिता कहता है कि ब्लैक रॉक सिटी के पास सिर्फ 5000 सिपाही है, मैं तुम्हें 2000 सिपाही तो नहीं दे सकता, ज़्यादा से ज़्यादा 1000। तो आगे वो लड़का बहुत सारे अलग अलग जैसे घोड़े वाले या तीर चलाने वाले और तलवार चलाने वाले सिपाहियों की मांग करता है और उन्हें प्लान बताने लगता है कि मैं किस तरह से आसानी से उन लोगों को हरा दूंगा। तो सिटी लॉर्ड भी सुन के कहता है कि जैसी मुझे मेरे बेटे से उम्मीद थी, तुम्हें लड़ाई में सिपाहियों को लीड करने का बहुत शौक है ना, ठीक है तो चलो इस बार तुम ट्राई कर लो। और आगे वो उस कमांडर से कहता है जाओ तुम अपनी इस गलतियों का प्रायश्चित मेरे बेटे को लड़ाई में ले जाकर करोगे। तो वो कमांडर कहता है कि दया दिखाने के लिए शुक्रिया सिटी लॉर्ड। आगे वो मन में सोचा कि वहाँ पर सिर्फ 2 ही लुटेरे हैं और अगर यंग मास्टर ने वो देखा वहाँ पर जाने के बाद तो अभी वो मन में है ना, अभी उसका सिर कट जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता, ऐसा सोच रहा है। आगे सिटी लॉर्ड कहता है स्ट्रेटेजिस्ट आखिर तुम्हें उस लड़के का प्लान कैसा लगता है। तो स्ट्रेटेजिस्ट कहता है कि पहाड़ों पर घोड़े वाले सिपाही अपने पूरे पोटेंशियल से काम नहीं कर पाए और हमें इतनी दूरी तय करनी है तो आर्मर पहने हुए सिपाही भी ज़्यादा सूट नहीं करेंगे इस सफ़र में। तो इन सभी सिपाहियों को यहाँ से ले जाने का फ़ायदा ही क्या है। और लुटेरे हमला करने से ज़्यादा खुद की रक्षा करने में ज़्यादा ध्यान देंगे और उन पर इतने सारे नंबर से अटैक करना यूजलेस है, उसका प्लान पूरा बेकार है। और आपको भी ये तो पता ही होगा, तो आखिर आपने उसको ऐसे जाने क्यों दिया। तो सिटी लॉर्ड कहता है कि उसने एक आर्ट ऑफ वॉर में एक जनरल के बारे में पढ़ाई की और वो उसका काफ़ी बड़ा फैन बन गया, लेकिन उसकी स्किल्स। और आगे वो कहता है हमने पहले उस माउंटेन पर अटैक करके उनके एक बार लीडर को मार दिया है और वहाँ पर 300 भी डाकू पूरे नहीं होंगे, मैं कह सकता हूँ। तो 1000 सोल्जर्स के साथ तो वो हार ही नहीं सकता। और आगे वो कहता है वैसे भी लड़ाई के अंदर सेना का निर्देश करना उसका सपना है, तो क्यों ना इस बार हम उसे मजे करने दें।
स्ट्रेटेजिस्ट कहता है ठीक है, तो सिटी लॉर्ड को अगर ये पता है तो अब मेरे दिमाग को थोड़ी शांति मिली। तो आगे स्ट्रेटेजिस्ट कहता है कि यंग मास्टर अब सिपाहियों को ले जाने वाले, क्या आप उससे पूछना नहीं चाहते हो कि वो आखिर उन्हें कैसे लीड करेंगे? तो वो ब्लैक रॉक सिटी का लीडर कहता है कि नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। चलो लड़कियों, मेरे कमरे में चलते हैं वापस, और अब मैं और किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचना चाहता, मैं बस इन लड़कियों के साथ मज़े करना चाहता हूँ। ऐसा कह के वो चला जाता है। और आगे वो कहता है कि स्ट्रेटेजिस्ट, अगर तुम भी कभी इन्हें एक्सपीरियंस करोगे तो तुम इस दुनिया में और किसी चीज़ के बारे में सोच नहीं पाओगे। तो स्ट्रेटेजिस्ट चुपचाप और कुछ कह नहीं पाता है। आगे हम टॉड विलेज का एक कमरा देखते हैं जहाँ पर कि चैंग लड़की से सू से बात कर रहा होता है और कहता है कि तुम कह रही हो कि ब्लैक रॉक सिटी के पास कोई भी डिफेंड करने के लिए आर्मी नहीं है। और आगे वो कहता है कि डिफेंड करने के लिए ब्लैक रॉक सिटी के सिर्फ 20,000 लोग ही तो है, और आखिर वो 5,000 सोल्जर्स को खाना कैसे खिलाते होंगे? आगे वो कहता है कि लड़ाई के बारे में क्या, और आखिर उसको इतने सारे सिपाही कहाँ से मिले, और अगर लोग उस पर अटैक करेंगे तो 5,000 सिपाही से खुद को बचाएगा कैसे? तो आगे वो सू कहती है सिपाही तो मिलिट्री हाउस होल्ड से और भी लिए जा सकते हैं, और अगर ज़्यादा बड़ा हमला हो तो आम लोगों को भी उस लड़ाई का हिस्सा बनना पड़ता है। आगे वो कहती है असल में तो सिटी लॉर्ड 500 सिपाहियों को और ट्रेन करना चाहते थे डिफेंड करने के लिए, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए थे और बहुत ज़्यादा खाना और पैसा भी, तो उन्होंने वो आइडिया रहने दिया स्ट्रेटेजिस्ट के कहने पे। तो चैंग कहता है स्ट्रेटेजिस्ट? तो सू कहती है हाँ, वो स्ट्रेटेजिस्ट बहुत ही अच्छा है और वो इस सिटी के अंदर हर चीज़ को संभाल रहा है। असलियत में उसी के कारण वो सिटी अभी तक टिकी हुई है। आगे चैंग वहाँ से खड़ा होता कहता है कितना बेकार सिटी लॉर्ड है। तो सू कहती है बेकार? तो क्या तुम्हें पता है कि एक अच्छा सिटी लॉर्ड कैसे बनते हैं? क्या तुम उससे ज़्यादा अच्छे से सिटी को संभाल सकते हो? तो चैंग कहता है बिल्कुल नहीं। आगे सू कहती तुम लोग सिर्फ 4 ही लोग हो, तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए, वो कम से कम 200 सिपाही भेजेंगे। आगे चैंग कहता है नहीं, हम 5 लोग हैं, वॉरियर लिन ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है और अब मैं खुद की रक्षा 500 से भी ज़्यादा सिपाहियों से कर सकता हूँ। आगे चैंग वॉरियर लिन के पास जाते हुए कहता है कि तो तुम्हारा शरीर कैसा है, क्या तुम्हारे जख्म अब ठीक हो रहे? वॉरियर लिन कहता है कि विलेज मास्टर। चैंग कहता है कि हमारे सिद्धांतों के और सपनों के लिए। तो वॉरियर लिन भी कहता है कि हाँ, हमारे सपनों के लिए। कि चैंग स्ट्रेटेजिस्ट से कहता है कि मुझे तुमसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है और इस काम से हमारे जिंदा रहने के चांस को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो वो स्ट्रेटेजिस्ट कहता है कि अगर इतना ही इम्पोर्टेंट काम है तो तुम किसी और को क्यों नहीं ढूंढ लेते ये करने के लिए? तो चैंग कहता है कि ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो, मेरे सिर्फ अकेले स्ट्रेटेजिस्ट, तुम्हें जाओ फेई हू पर जाना होगा। तो स्ट्रेटेजिस्ट कहता है विलेज मास्टर, क्या आप मुझे इतनी जल्दी मारना चाहते हो? तो चैंग कहता है कि आखिर तुम किस चीज़ की बात कर रहे हो? तो बस इतना चाहता हूँ कि तुम उन तक एक खबर पहुँचाओ और तुम जाके फ्लाइंग टाइगर लुटेरों को कह दो कि है ना, ब्लैक रॉक सिटी जल्दी इस पूरे माउंटेन पर हमला करने वाली है, और जितने भी दूसरे लुटेरे हैं, डॉग हेड बैंडिट्स, टकले बैंडिट्स, वाइल्ड बोर बैंडिट्स वगैरह वगैरह, जितने भी इस पूरे पहाड़ पर है उन सबको जाके बोल दो। तो आगे वो कहता है कि क्या वो लोग मेरा भरोसा करेंगे? चैंग कहता है कि उन्हें बेवकूफ़ बनाओ, तुम्हारे शब्दों को यूज एक कहानी बनाओ। तो वो स्ट्रेटेजिस्ट कहता है लेकिन मुझे डर लग रहा है, हमारे पुराने लीडर की उनसे थोड़ी दुश्मनी थी। चैंग कहता है कि चिंता मत करो, मैं वॉरियर लिन को तुम्हारे साथ भेज रहा हूँ। तो स्ट्रेटेजिस्ट कहता है लेकिन मैं चाहता हूँ कि विलेज मास्टर भी मेरे साथ आए। तो चैंग कहता है क्या तुम चाहते हो कि मैं अपने आप को खतरे में डालूं? और कहता है कि चिंता मत करो, बस चले जाओ, अगर तुम मरते हो तो मैं लिनर का ध्यान रखूंगा बस, और अगर तुम नहीं गए तो मैं तुमने जो भी वो नंगी तस्वीरें बनाई है वो ब्लैक रॉक सिटी की है ना, दीवारों पर लगवा दूंगा। तो स्ट्रेटेजिस्ट वो देख के कुछ कह नहीं पाता है। अगला सीन हम देखते हैं कि उसको एक कैरेज पर रखा जाता है, उस कैरेज में बहुत सारी वाइन मतलब शराब लेके जा रहा है। वॉरियर लिन उस कैरेज को लेके जा रहा होता है और स्ट्रेटेजिस्ट उस पर बैठा होता है और वो कुछ नहीं बोलता, वो बहुत ज़्यादा निराश दिख रहा है। चैंग मन में सोचता है कि हमारे बचने के सिर्फ तभी चांस ज़्यादा होंगे जब वो लोग इसका भरोसा करेंगे। किनमैन कहता है कि विलेज मास्टर, क्या वो लोग इस स्ट्रेटेजिस्ट की बातों पर भरोसा करेंगे? तो चैंग कहता है कि हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है, वो लोग इस पर भरोसा करें या ना करें, हमें एक बार ट्राई तो करना ही होगा। और आगे वो उस बारूद के अंदर कुछ पत्थर और अलग अलग चीज़ें डालकर एक बॉम्ब जैसा बना लेता है और आगे कहता है कि ब्रदर किन, चलो अब उस बक्से को नीचे फेंको दूर, ये हमारा लास्ट टेस्ट है, हम देखते हैं
जब किन उस बक्से को फेंकता है बहुत बड़ा धमाका होता है। किन कहता है कि विलेज मास्टर, क्या ये कोई टेक्निक है जैसे कि ब्रेथ ऑफ ड्रैगन? तो चैन कहता नहीं, ये एक आर्ट ऑफ एक्सप्लोजन है। आगे हम ब्लैक रॉक सिटी का सीन देखते हैं जहाँ पर कि सभी सिपाही खड़े होते हैं और वो सिटी लॉर्ड का बेटा वो कहता है कि साफ आसमान ये एक अच्छा संकेत है और अपनी स्पीच देने लगता है। तो सिपाही मन में सोचता है कि गुड गुड ब्ला ब्ला वगैरह वगैरह, साला कितनी गर्मी लग रही है। और आगे एक सिपाही दूसरे से कहता है कि अंकल वेंग, आप भी इस लड़ाई में आ रहे हो, आप इस साल 60 साल के होने वाले हो। आगे वो कहता है कि चुप हो जाओ, वहाँ पर सिर्फ कुछ लुटेरे ही तो है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं वहाँ पर आऊँ या ना आऊँ। आगे सिटी लॉर्ड का बेटा एक उसके पास में खड़े सिपाही के गर्दन पर तलवार रखते हुए कहता है, क्या तुम खुश हो? तो सिपाही कहता है, खुश, लेकिन क्यों? तो वो लड़का कहता है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, क्योंकि पुराने ही जमाने से जब भी कोई युद्ध होता था और कोई जनरल लड़ाई में जाता था, वो एक सिपाही की बलि देता था और उसके लिए मैं तुम्हें चुनता हूँ। तो वो सिपाही कहता है कि सिटी लॉर्ड, आप मजाक कर रहे हो ना, प्लीज ऐसा मजाक मत कीजिए। तो वो उसकी गर्दन काटता कहता, मजाक? तुम्हें लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ? मैं कभी मजाक नहीं करता। और आगे वो कहता है कि रेस्ट इन पीस, और आज के बाद तुम्हारे परिवार का नाम गर्व से लिया जाएगा। तो वो सिपाही मरते हुए कहता है कि घर अपने पिछवाड़े में डाल ले साले, और मर जाता है। आगे सिटी लॉर्ड का लड़का कहता है कि चलो चलते हैं, और सभी सिपाही कहते हैं कि ये बेवकूफ, हमारी लड़ाई शुरू होने से पहले ही हम में से एक मारा गया। आगे सभी लोग जा रहे होते रास्ते से, तो कमांडर कहता है, सिटी लॉर्ड, हम जल्दी में उन पर हमला कर रहे हैं ना, तो आखिर आप इस रथ में क्यों बैठे हैं? आपको भी घोड़े पर नहीं बैठना चाहिए। तो वो सिटी लॉर्ड कहता है कि मैं कोई सिपाही नहीं हूँ और मैं लड़ाई में चार्ज नहीं करता, मैं बस पीछे से यहाँ से तुम लोगों को कमांड करूँगा। मैं इस लड़ाई का दिमाग हूँ, और अगर मैं ये सारी मजदूरी करने लगा तो आखिर में लड़ाई में अपना पूरा पोटेंशियल कैसे दिखाऊंगा? क्या तुम अब समझ गए? तो कमांडर कहता है, हाँ मैं समझ गया। तो लड़का वापस कहता है, नहीं तुम नहीं समझोगे। वो कहता है कि मैं उन जनरल्स को सच में कमांड करना चाहूँगा जो कि कैंप में रहकर सिर्फ रणनीति बनाते और सिपाहियों को जितवा देते। आगे हम देखते हैं कि स्ट्रेटेजिस्ट सिटी लॉर्ड के कमरे में जाता है और सिटी लॉर्ड उन लड़कियों के साथ मजे कर रहा होता है। और स्ट्रेटेजिस्ट कहता है कि मुझे कुछ गलत लग रहा है, हमारे यंग लॉर्ड को गए हुए 1 दिन हो गया है, क्यों ना मैं अपने साथ 100 सिपाही को ले जाकर चेक कर लूँ, इन केस वो किसी खतरे में हो। तो सिटी लॉर्ड कहता है, कौन सा खतरा? ठीक है जाओ अगर तुम जाना चाहते हो, और हाँ जब मैं अपनी ज़िंदगी के मज़े कर रहा हूँ तो मुझे डिस्टर्ब मत करना अगली बार। तो वो कहता है ठीक है। आगे एक सिपाही भागते हुए कहता है कि नए ऑर्डर्स आए हैं, 100 सिपाहियों को घोड़ों के साथ इस शहर के बाहर असेंबल किया गया, और स्ट्रेटेजिस्ट भी उनके साथ घोड़े पे जाते हुए कहता है चलो यहाँ से चलते हैं। आगे हम वापस सिटी लॉर्ड के सिपाहियों का सीन देखते हैं। कमांडर कहता है कि सिटी लॉर्ड, क्यों ना हम एक ब्रेक ले लें, हम लोग ऑलमोस्ट माउंटेन तक पहुँचने ही वाले हैं और हम पूरे दिन से चले ही जा रहे हैं। तो वो सिटी लॉर्ड का लड़का कहता है कि जनरल ह्यूम, स्पीड सब कुछ है, अगर हम अभी आराम करेंगे तो क्या पता डाकू हम पर तब हमला कर ले जब हम सो रहे हो। तो कमांडर कहता है लेकिन हमारे सिपाही थके हुए हैं, वो कुछ देर बाद तो खड़े भी नहीं हो पाएंगे, और ऐसे में वो लड़ाई कैसे करेंगे? तो वो सिटी लॉर्ड कहता है कि मेरे सिपाही बहुत ही बहादुर है और उनको ताकतवर भी होना चाहिए, हम लोग लड़ाई में जा रहे, बहुत से लोग मारे जाएंगे, तो इतनी सी थकान मौत के सामने कुछ भी नहीं है। पीछे से एक सिपाही आता है, कहता है सिटी लॉर्ड, सामने 3 सड़क है, एक ऑफिशियल सड़क, एक पहाड़ी सड़क और एक ऐसी सड़क जो खाई के बीच में है, तो हमें कौन सी सड़क लेनी चाहिए? तो कमांडर कहता है कि बिल्कुल हम ऑफिशियल सड़क लेंगे, ऐसे फालतू सवाल पूछना बंद करो। और वो मन में सोचता है कि हे भगवान प्लीज दूसरी सड़कें मत चुनना। तो वो सिटी लॉर्ड एक स्क्रॉल खोलते हुए कहता है चलो मुझे वॉर का स्क्रॉल खोल के देखने दो। और आगे वो कहता है कि अगर हमारे कमांडर ह्यूम भी ये सोचते कि हमें ऑफिशियल सड़क लेनी चाहिए, तो क्या डाकुओं को नहीं पता होगा ये चीज़? वो ज़रूर वहाँ पर किसी तरह का जाल बिछाएंगे, हम उन्हें बेवकूफ़ बना के दूसरी सड़क से चले जाएंगे, और वहाँ पर एक डाकू वो सब सुन रहा होता है। वो कहता है कि हमें जो टॉड विलेज ने इन्फॉर्मेशन दी थी वो सच थी, 1000 सिपाही हम सभी को यहाँ से निपटाने के लिए आ रहे, मुझे जल्द से जल्द रिपोर्ट करना होगा। और ये सारी न्यूज़ उस पूरे पहाड़ पर सभी जितने भी डाकुओं के गांव थे उन सब तक पहुंच गई। हम फ्लाइंग टाइगर विलेज का सीन देखते हैं जहां पर कि वही आदमी भागते हुए आता है और वो कहता है कि हाँ ये बात सच थी, बहुत सारे सिपाही इस तरफ आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने कोई ऑफिशियल रोड नहीं ली,
तो सिटी लॉर्ड के पास में बैठा हुआ आदमी कहता है कि बड़े भाई, लगता नहीं है कि वो लोग हमारे विलेज पर अटैक कर रहे, वो लोग टॉड विलेज पर अटैक कर रहे ऐसा लग रहा है। तो उन डाकुओं का सरदार कहता है कि टॉड विलेज, लेकिन उनके पास सिर्फ 4 या 5 ही लोग हैं, तो आखिर वो लोग इतने सारे सिपाहियों को लेके क्यों आएंगे। और आगे वो लीडर कहता है कि अगर सिर्फ हमारा मिलिट्री एडवाइजर यहाँ पर होता तो हम कुछ सोच पाते कि हमें अगला कदम क्या उठाना चाहिए। कि सिटी लॉर्ड के सिपाही उस खाई के बीच में से आ रहे होते। स्ट्रेटेजिस्ट उसको देखते हुए कहता है कि बिग बॉस, वो लोग आ रहे हैं। चैंग कहता है कि ये तो कम से कम 1000 लोग हैं। स्ट्रेटेजिस्ट कहता है बॉस, हम इनसे नहीं लड़ सकते, चलिए चलते हैं। चैंग कहता है कि नहीं, हम पीछे नहीं हट सकते, अब हमें अब जैसा प्लान किया है उसी तरह से लड़ना होगा। आगे चैंग अपना प्लान बताते हुए कहता है कि नीचे जा रहे लोगों पर जब मैं लकड़ियां गिराऊं तब वॉरियर लिन, तुम हमने जो इस खाई के किनारे पर जो जितने भी बम लगाए हुए हैं उन्हें जला देना। और स्ट्रेटेजिस्ट और ब्रदर किन और लिनर, तुम तीनों यहाँ से बारूद के बक्से नीचे फेंक। स्ट्रेटेजिस्ट कहता है कि बॉस, आखिर हम रास्ता सिर्फ एक ही तरफ से क्यों तोड़ रहे हैं, क्यों ना हम दोनों साइड से तोड़ दे। तो चैंग कहता है कि ज़्यादा बुरे हालात में लोग हद से ज़्यादा ताकत दिखाते हैं। अगर तुम एक कुत्ते को किसी कोने में घेर लोगे तो वो ज़रूर तुम पे हमला करेगा। जब उन्हें पता होगा कि उनके पास भागने के लिए एक और रास्ता है, तभी वो अपनी जान पर खेल कर हमसे नहीं लड़ेंगे। लेकिन हम उनकी तरह नहीं है, हमारे पास वापस जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। आगे स्ट्रेटेजिस्ट कहते हैं बॉस, वो लोग उस एरिया से बाहर निकल रहे, क्या करना चाहिए। चैंग कहता है कि रुको 1 मिनट। स्ट्रेटेजिस्ट आगे कहता है कि उनके घोड़े वाले सिपाही ऑलरेडी लाइन से आगे निकल चुके हैं। चैंग कहता है कि ठीक है, जल्दी करो अब। और वो रस्सी काटकर उनके ऊपर बहुत सारी बड़ी बड़ी लकड़ियाँ गिराता है। हम देखते हैं कि वो लकड़ियाँ उन सिपाहियों के ऊपर जाके गिरती है। और आगे चैंग कहता है कि वॉरियर लिन, जल्दी से इसे जलाओ। लेकिन लिन काफ़ी ज़्यादा काँप रहा होता है और वो कुछ कर नहीं पाता है। चैंग कहता है कि ये पहली बार तो नहीं है ना जब तुम किसी को मार रहे हो। चैंग कहता है कि वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, मैं ऐसा नहीं। तो चैंग उसे एक कोने में धकेलते हुए कहता है कि साले कमीने, ये एक लड़ाई है, ये कोई बच्चों के खेलने की चीज़ नहीं है। और लड़ाई में तुम ये नहीं देख सकते कितने लोगों की जान जा रही है। और एक लड़ाई तब होती जब तुम मुझे मारना चाहो और मैं तुम्हें मारना चाहूँगा। और अगर तुम अभी उन्हें जाने दोगे तो हम में से कोई भी अगले दिन का सूरज नहीं देख पाएगा। और आगे चैंग वहाँ पर लगी बारूद की लाइन को जला देता है। हम देखते हैं कि एक धमाका होता है और ऊपर से बहुत सारे पत्थर नीचे गिरने लगते हैं। वो सारे सिपाही देखते हुए कहते कि अरे नहीं, ये क्या, आगे का रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका है पत्थर से। स्ट्रेटेजिस्ट कहता है कि बॉस, हमने जो रास्ता बंद किया उससे आगे भी बहुत सारे घोड़े वाले सिपाही निकल चुके हैं। हम देखते हैं कि और धमाके होते हैं। सिपाही कहते हैं कि यह क्या, ये इस पहाड़ का कोई भूत है जो हम पर हमला कर रहा है। और घोड़े वाले सिपाही उन पत्थरों से बचते हुए आगे बढ़ते जा रहे। वो कहते हैं कि चलो इस पहाड़ से आगे उस तरफ चलो। किन मैन कहता है कि मास्टर, मैं जाकर उन्हें रोकूंगा। आगे चैंग मन में सोचता है कि इतना बारूद हमने फोड़ दिया, लेकिन फिर भी क्या इतना काफ़ी होगा। मुझे ये पता लगाने के लिए अभी और टाइम लगेगा। आगे चैंग कहता है कि ठीक है, तुम जाओ और स्ट्रेटेजिस्ट हमारे पहले से दफनाए हुए बॉम्ब को जला देगा। तुम्हें उन्हें, जो भी लोग लाइन से आगे निकले हैं, उन्हें वहाँ से वापस भगाना होगा। और आगे कहता है लिनर, तुम ऊपर से वो बारूद के बक्से फेंकती रहना। आगे हम देखते हैं कि किन मैन उन सभी सिपाहियों के सामने आता है। सब सिपाही वहाँ से भाग रहे होते हैं और कहते हैं कि इसे मार दो। किन मैन कहता है कि मैं किन मैन अब यहाँ पर हूँ और मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। लेकिन सिपाही वहाँ से आगे भागते जा रहे। किन मैन उनको मारते हुए कहते हैं कि मैंने कहा कोई यहाँ से आगे नहीं जा सकता। और आगे एक और सिपाही को मारते हुए कहता है कि तुम्हें यहाँ से आगे जाने की इजाज़त नहीं है। मर रहा सिपाही मन में सोचता है कि अरे नहीं, अगर हमें बीच में थोड़ी देर आराम मिला होता, मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ। और आगे हम देखते हैं कि और धमाके हो रहे और पत्थर गिरे ही जा रहे। सभी सिपाही कहते हैं कि यहाँ से भागो अगर जिंदा रहना चाहते हो तो। और सभी सोल्जर्स वो देख के डर जाते हैं। वो कहते हैं कि यंग लॉर्ड, यहाँ पर राक्षस है, हमें यहाँ से बच के भागना होगा। वेल, उस ज़माने में ना बारूद के बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं था, तो ऐसे धमाके उनको एक राक्षस का ही काम लग रहे। तो उनका यंग मास्टर कहता है कि कोई भी नहीं भागेगा, जो भी इस लाइन से आगे बढ़ेगा उसे मैं मार दूंगा। और आगे वो मन में सोचता है कि मैं इतना हैंडसम हूँ, मैं इस लड़ाई का रुख बदल कर हम सभी को जितवा दूंगा। तो सिपाही भागते हुए कहते हैं कि यंग लॉर्ड, यहाँ पर इस पहाड़ पर भूत है और अगर तुम हमें जाने नहीं दोगे तो तुम भी अपने अंकल के पास जा सकते हो। और जाते हुए वो लोग उसके रथ के दोनों पहियों को भी तोड़ देते हैं। हम देखते हैं कि उसका रथ नीचे गिर जाता है कि सिटी लॉर्ड का वो रथ नीचे गिर चुका है। कमांडर कहता है कि यंग मास्टर, प्लीज़ आपको भी यहाँ से भागना होगा,
हम हार चुके हैं और हमारा मोमेंटम खो चुका है। इससे पहले कि लुटेरे हमें पकड़ ले हमें यहाँ से भागना होगा। तो वो सिटी लॉर्ड का बेटा कहता कि तुम सही कह रहे हो, मुझे यहाँ से अब भागना चाहिए। प्राचीन काल से ही लोग हार से ही तो बेहतर बनते हैं और इस हार से मुझे एक्सपीरियंस मिला है। आगे वो कहता है कि जनरल ह्यूम, तुम्हें तो गर्व होना चाहिए इस लड़ाई के बाद जितना मैं ताकतवर होऊंगा वो देख के, और तुम्हें मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि वो कमांडर को कुछ ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा होता है। आगे वो उसे धक्का देते हुए कहता है कि जाओ और जाके मर जाओ तुम कचरे कहीं के। और आगे वो भागते हुए कहता है कि अब तुम अकेले मरो, मैं तो यहाँ से भाग रहा हूँ। आगे चेंग ऊपर खड़ा खड़ा वो सब देख रहा होता है और सोचता है कि जब एक बार कोई इंसान अपना मोटिवेशन खो देगा और भागना शुरू करेगा तो दूसरे लोग भी उसके पीछे पीछे भागते रहेंगे और इससे एक डोमिनो इफेक्ट और सभी लोगों को मरने से डर लगता है। आगे वो कहता है क्या क्या हम लोग जीत गए? स्ट्रेटेजिस्ट कहता है कि विलेज मास्टर हम लोग जीत गए। चेंग कहता है कि वॉरियर लिन और स्ट्रेटेजिस्ट चलो मेरे साथ उस रणभूमि में। और आगे वो लोग एक रथ पर बैठे होते हैं। चेंग कहता है कि लीनर चलो अब उस ढोल को बजाना शुरू करो। हम देखते हैं कि लीनर वो वॉर्ड के ढोल को बजाने लगती है जो उन्हें सिस्टम की तरफ से मिला था रिवॉर्ड में। चेंग कहता है कि चलो अब हम उन्हें लूटेंगे। आगे चेंग उन सिपाहियों से कहता है कि जो लोग मरना नहीं चाहते अपने घोड़ों से नीचे उतर जाओ, हमें सिर्फ घोड़े चाहिए। अगर तुम इन घोड़ों को यहाँ पर छोड़ के जाते हो तो हम तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे। लेकिन वो सिपाही कुछ सुन नहीं रहे होते, वो वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे होते और किनमैन उनको एक एक करके मारे जा रहा है। आगे हम देखते हैं कि वो लोग अपने घोड़े को छोड़कर भागने लगते हैं। चेंग कहता है कि स्ट्रेटेजिस्ट और ब्रदर किन तुम लोग उन सभी घोड़ों को हमारे उस विलेज में ले आओ, और वॉरियर लिन तुम मेरे साथ चलो, हम लोग कुछ तलवारों को चुराएंगे। आगे हम देखते हैं फ्लाइंग टाइगर विलेज के सभी डाकू ऊपर से बैठे हुए वो सब नज़ारा देख रहे। तो फ्लाइंग टाइगर विलेज के लीडर का भाई कहता है कि बड़े भाई आखिर ये सब क्या चल रहा है, और आखिर वो टोड विलेज 1000 लोगों की आर्मी को कैसे रोक सकता है? तो लीडर कहता है मुझे भी नहीं पता यार, शायद उन्हें किसी एक्सपर्ट ने मदद की हो। आगे उसका भाई कहता है कि वाह, ये दुनिया सही में काफ़ी ज़्यादा रहस्यों से भरी है, यहाँ तक कि 1000 सोल्जर्स भी 5 लोगों से हार सकते हैं। तो लीडर कहता है कि तुम एक पहाड़ी लुटेरे हो, अब ये वाह करना छोड़ो, क्या तुम हमारा काम भूल गए? और आगे वो लोग नीचे की तरफ भागते हुए कहते हैं कि भाइयों चलो मेरे साथ, हम लोग उन्हें लूटेंगे। हम देखते हैं कि वो सभी डाकू उन सिपाहियों को मारने लगते हैं और कहते हैं कि चलो अब अपने सारे हथियार हमें दे दो। उनमें से एक लुटेरा कहता है कि मैंने बहुत टाइम से अपने जूते नहीं बदले हैं, चलो जल्दी से मुझे अपने जूते दे दो। और दूसरा लुटेरा कहता है कि जल्दी करो अपनी पैंट्स उतारो। तो वो सिपाही कहता है कि बड़े भाई मैं गे नहीं हूँ, प्लीज़ तुम्हें जो चाहिए मैं देने को तैयार हूँ, पर मेरी वर्जिनिटी नहीं। तो लुटेरा कहता है कि फक ऑफ, आखिर तुम्हारी वर्जिनिटी चाहिए भी किसको, मुझे सिर्फ पैंट्स चाहिए। हम देखते हैं कि सिटी लॉर्ड का बेटा भाग रहा होता है और चेंग उसके पीछे होता है घोड़े पर। वो कहता है कि वो तलवार, मुझे वो तलवार दे दो। और आगे वो कहता है कि भागना बंद करो अब। हम देखते हैं कि सामने से स्ट्रेटेजिस्ट अपनी सिपाहियों के साथ आ रहा होता है। चेंग कहता है कि आखिर ये कैसी आवाज़ थी इतने सारे घोड़ों की, क्या और भी सिपाही इधर आसपास है? स्ट्रेटेजिस्ट कहता है कि अपने भाले को अपनी तलवार से बदल लो, अब हम तलवार से लड़ेंगे। चेंग वहाँ पर अपने घोड़े के साथ घास में छुप जाता है। वो कहता है कि ये आदमी, इसका ऑरा कुछ ज़्यादा ही ताकतवर है, क्या ये हो सकता है कि यहाँ पर उनकी मदद के लिए सिपाहियों को भेजा गया हो? लेकिन आखिर वो इस वक्त क्यों आएंगे? हम देखते हैं कि सिटी लॉर्ड का बेटा स्ट्रेटेजिस्ट की तरफ भाग रहा होता है और कहता है कि मिलिट्री एडवाइज़र भी, उन लोगों ने मुझे बहुत तंग किया, उन सभी लोगों ने। स्ट्रेटेजिस्ट अपनी तलवार को चलाकर जो सिटी लॉर्ड का बेटा कह रहा होता है कि मुझे बचाओ, उसकी गर्दन काट देता है और हम देखते हैं कि वो वहीं मर जाता है। स्ट्रेटेजिस्ट कहता है कि जल्दी से इसकी लाश को उठाओ, हम लोग वापस जा रहे हैं। सिस्टम हमें उसकी इंफॉर्मेशन दिखाती है, उसका नाम बी बैन चुआन होता है। वो एक बहुत ही अच्छा स्ट्रेटेजिस्ट है जिसकी कि अभी जो कि काफ़ी कम फेमस है फिलहाल में। चेंग उसकी इन्फॉर्मेशन देखते हुए सोचता है कि एक टॉप स्ट्रेटेजिस्ट, हमारा किंगमैन भले ही एक ऐसा लुटेरा हो जो कि 100 लोगों से एक साथ में लड़ सकता हो, लेकिन एक समझदार स्ट्रेटेजिस्ट की ताकत उससे भी कई ज़्यादा डरावनी है। आगे हम देखते हैं कि स्ट्रेटेजिस्ट पीछे मुड़ के देखता है कि कोई है, तो चेंग अचानक से वापस छुप जाता है। स्ट्रेटेजिस्ट कहता है कि चलो अब हम लोग वापस जा रहे हैं। चेंग उसको देखते हुए सोचता है कि ये लोग इतना सब होने के बाद वापस जा रहे हैं, और वो कहता है लगता है कि इस ज़माने में भी कुछ समझदार स्ट्रेटेजिस्ट है, हमारे उस सेंग जी से तो अलग। आगे वो पत्थर को लात मारते हुए कहता है कि अरे यार, मुझे एक इतनी अच्छी तलवार मिलने ही वाली थी, मैंने अपना वो चांस खो दिया।
आगे उसे एक नोटिफिकेशन आती है, मिशन कंप्लीट। आपने 11वीं बार अपने विलेज को डिफेंड कर लिया है और आपको एक लॉटरी ड्रॉ करने का मौका मिलता है। हम देखते कि सिस्टम की स्पिरिट वहाँ पर आती है और कहती है कि फाइनली मैं उस छोटे से टॉर्चर रूम से बाहर आ गई, अब मैं वापस कभी वहाँ नहीं जाना चाहती। चेंग कहता है कि क्या तुम पहले जैसे नहीं लग रहे हो। सिस्टम कहती है कि अभी जो मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, मैं सिर्फ फिजिकली यहाँ पर हूँ। क्या तुमने नोटिस नहीं किया कि मैंने इस पूरे टाइम में तुम्हें कोई मिशन नहीं दिया और ना भी तुमसे बात की। चेंग कहता है कि मुझे सच में कुछ फर्क नहीं पड़ता, जब भी तुम बाहर आती हो मुझे तुम हथौड़े से माथे पे मारती हो, और इसलिए जब तुम वापस नहीं आती हो तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो सिस्टम अपने छोटे से पैरों से उसके माथे पे लात मारते हुए कहती है कि ये सब तुम्हारी गलती है कि मैं उस छोटे से कमरे में लॉक हो गई थी। तो चेंग कहता है क्या मैं अगली बार भी उन बग्स और ग्लिच का यूज़ कर सकता हूँ। ये उसकी बात कर रहा है जब वॉरियर लिन अकेला हमला कर रहा था और उसे एक अटैक की तरह गिना जा रहा था, वो एक ग्लिच थी। सिस्टम कहती है क्या तुम्हें क्या लगता है। तो चेंग वहाँ से हंसते हुए भाग रहा होता है और सिस्टम एक बड़ा सा हथौड़ा लेकर उसका पीछा कर रही होती है। और इसी के साथ हमारा चैप्टर 11 भी यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं डेली ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा।